प्राचीन काल में नर्मदा तट के पास एक घना वन था, जहां एक तपस्वी रहते थे, ऋषि वेदश्रुत। वेदश्रुत अत्यंत विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता। लेकिन उनके जीवन में एक पीड़ा थी। उन्हें कभी शिव के साक्षात दर्शन नहीं हुए थे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक महादेव दर्शन नहीं देंगे, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। वर्ष बीत गए, तप और कठोर होता गया। देवता भी विचलित हो गए, लेकिन महादेव मौन रहे। एक दिन वन में भयंकर तूफान आया। आकाश काला, पेड़ टूटने लगे। उसी समय एक अजीब घटना हुई। एक अस्पृश्य, समाज से तिरस्कृत व्यक्ति ऋषि की कुटिया के बाहर आकर गिर पड़ा। वो घायल था, खून बह रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, पानी दे दो। ऋषि के सामने कठिन परीक्षा थी। शास्त्र नियम कहते थे, तपस्या के समय बाहरी स्पर्श वर्जित, लेकिन हृदय कह रहा था, ये भी तो जीव है। कुछ पल ऋषि की आंखें बंद रहीं। फिर उन्होंने पना कमंडल उठाया और उस व्यक्ति को पानी पिला दिया। जैसे ही पानी उसके होठों को लगा, वो व्यक्ति गायब हो गया। ऋषि चौंक गए। अचानक पूरा वन शांत हो गया और सामने प्रकट हुए जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ, स्वयं महादेव। ऋषि रो पड़े, प्रभु, इतने वर्षों बाद आज दर्शन क्यों? महादेव मुस्कुराए, वेदश्रुत, तू मुझे मंत्रों में खोज रहा था, मैं तुझे जीवों में मिल रहा था। ऋषि स्तब्ध। शिव बोले, तपस्या मुझे प्रसन्न करती है, लेकिन करुणा मुझे बाध्य कर देती है। आज तूने शास्त्र नहीं, मेरा हृदय समझा है। ऋषि बोले, प्रभु, मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। शिव प्रसन्न हुए, तुझे मेरा मौन वरदान देता हूँ। आज के बाद जहाँ भी तू जाएगा, तेरे पास आने वाले दुखी लोगों का दुख धीरे धीरे समाप्त होगा। कहते हैं, उस दिन के बाद ऋषि जहाँ बैठते, वहाँ रोगी ठीक होने लगते, दुखी लोगों को शांति मिलने लगती। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार, ऋषि को कभी पता ही नहीं चला कि उनमें ये शक्ति है, क्योंकि वो हमेशा कहते रहे, सब शिव की कृपा है। गुप्त संकेत शैव आगमों में वर्णन मिलता है। शिव सीधे वरदान कम देते हैं, लेकिन भक्त को ऐसा माध्यम बना देते हैं जिससे संसार का भला हो। कथा का गौर सार, शिव को पाने का मार्ग ज्ञान से नहीं, अहंकार रहित करुणा से खुलता है।